नमस्ते दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या भारत में लाखों बैंक कर्मचारियों की सैलरीज में एक बड़ा उछाल आने वाला है? क्या भारत सरकार ने सीधे दखल देकर के सैलरीज है प्रोसेस को तेज कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 तक बैंक कर्मचारियों की इनकम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है? दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक साफ संकेत दिया। अब डिले नहीं होगा, वेज रिवीजन बहुत जल्दी पूरा करना होगा। और इस खबर के पीछे सिर्फ सैलरी हक नहीं है, इसका पूरा एक इकोनॉमिक और गवर्नेंस एंगल है, पॉलिटिकल एजेंडा भी है। तो आज हम समझेंगे 13वीं बाई पार्टी सेटलमेंट क्या है, दूसरी चीज़ कि क्या बढ़ रहा है वेतन और कितना बढ़ रहा है वेतन, और सरकार अचानक इस मामले में एक्टिव क्यों हो रही है, और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। बैंक कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह रैंडम नहीं होती है। ये तय होती है एक स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन प्रोसेस से, जिसे कहते हैं बाई पार्ट सेटलमेंट। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी कि बैंक मैनेजमेंट, और दूसरा होता है बैंक कर्मचारी संगठन यानी कि बैंक यूनियंस। हर 5 साल में ये सेटलमेंट होता है। लास्ट सेटलमेंट हुआ था 12वें बाई पार्टी सेटलमेंट, जो कि लागू हुआ था 2022 के आसपास। इसके बाद इसमें अगर हम सैलरी हक देखें तो इसमें लगभग 17% की सैलरी हक 12वें सेटलमेंट में हुई थी। लेकिन अब अगला जो सेटलमेंट है वो 13वें बाई पार्टी सेटलमेंट है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि वो 1 नवंबर 2027 से लागू होगा। अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि सरकार ने खुद ही आगे बढ़कर पब्लिक सेक्टर बैंक से कहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर ये सारे नेगोशिएशंस पूरे होने चाहिए और इसे इम्प्लीमेंटेशन के दौर में लाना होगा। यानी कि पहली बार इतनी क्लियर टाइमलाइन सरकार ने दिया है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो नेगोशिएशंस ये जो होते थे, ये जो दोनों पार्टीज के बीच में समझौते के लिए बातचीत होती थी, इसमें सालों लग जाते थे। कभी 2 साल, कभी 3 साल तक का डिले होता था। लेकिन अब सरकार ने कहा कि वो डिले को टॉलरेट नहीं करेगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये समझना भी कि सरकार इतनी एक्टिव क्यों है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि सरकार अचानक इतनी प्रोएक्टिव क्यों हो जाती है। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है टैलेंट रिटेंशन का क्राइसिस। जो पीएसपीएस हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पर लोग, जो कर्मचारी हैं, वो बहुत ही दबाव और तनाव में काम कर रहे हैं। पीएसबी में जो टैलेंट है वो प्राइवेट बैंक्स और फिनटेक के कंपनियों की तरफ भाग रहा है और रिज़ाइन कर रहे हैं वो। तो लो सैलरी ग्रोथ से जो हाई एट्रिशन रेट है वो बनता है, और इसी वजह से सैलरी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार ऐसा निर्णय ले रही है और बहुत तेज़ी से निर्णय ले रही है, क्योंकि अगर सैलरी कॉम्पिटिटिव नहीं होगी तो स्किल्ड वर्कफोर्स टिकेगी नहीं। दूसरा बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन। आज की डेट में बैंकिंग केवल लोन और डिपॉजिट का खेल नहीं रहा। आज डिजिटल बैंकिंग का दौर है, AI बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट का दौर है, साइबर सिक्योरिटी का दौर है। और इन सब के लिए हाई स्किल एम्प्लॉयज़ चाहिए, और उसके लिए आपको देना पड़ेगा अच्छा वेतन, और इसीलिए वेतन है बहुत ज़रूरी हो गई है बैंकिंग सेक्टर में। और तीसरा पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल भी है। सरकार का ये मानना है कि अगर सरकारी कर्मचारी और बैंक स्टाफ, जो कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है भारत सरकार का, आप देखिए वेतन आयोग पर काम चल रहा है, साथ ही साथ सैलरी बैंकिंग कर्मचारियों की, यानी कि एक बड़े वर्कफोर्स के लिए इनकम इंक्रीमेंट का दौर चल रहा है। यहाँ पर सैलरी हाइक हुई तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा? कंजम्पशन बूस्ट होगा, इकॉनमी में ग्रोथ आएगी। आपको याद होगा जीएसटी उत्सव मनाया गया था कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए। कंजम्पशन बूस्ट होता है तो देश की इकॉनमी में ग्रोथ दिखाई देती है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है जो कि सरकार फॉलो कर रही है इस बार। महत्वपूर्ण रूप से इन सब में एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है, और वो है कि हाइक हुई तो कितनी होगी। इसके लिए हमें पुराना पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो 11वें सेटलमेंट में जो है 15% के आसपास हक हुई थी, 12वें में 17% के आसपास हक हुई थी। तो लॉजिकल एक्सपेक्टेशन ये है कि 13 सेटलमेंट्स में 15 से 20% तक की हैं देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनल जो नंबर्स आएंगे वे नंबर डिपेंड करेंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर क्या है, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है, और यूनियंस की डिमांड क्या है, और यूनियंस किस पर एग्री करती हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो इतना आसान भी नहीं है। फिजिकल प्रेशर है भारत सरकार के ऊपर। अगर आप ध्यान देंगे, भारत सरकार पर राजकोषीय दबाव है। अत्यधिक सैलरी विधि से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पहले से ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ही थिन मार्जिन पर काम कर रहे हैं, और सैलरी बढ़ा करके वे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तीसरा, ऑटोमेशन का थ्रेट भी है। AI और ऑटोमेशन के जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में अगर आप देखिए तो मैन पावर की नीड को कम करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में इतना सैलरी एक्सपेंशन सस्टेनेबल रहेगा या सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये भी एक कोर इशू ऑफ चैलेंज होगा। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि दुनिया में क्या होता है, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में बैंक सैलरीज मार्केट ड्राइवन होती हैं,
लेकिन भारत एक क्लासिकल केस है। भारत में अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स सेमी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वेज निगोसिएशंस होते हैं, जहाँ पर बाई पार्टी सेटलमेंट होता है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काम करता है। सरकार पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को भी देखती है और ये सब एक साथ चलते हैं जब सैलरी डिसीजन का वक्त आता है। यहाँ पर अगर आप देखिए, फाइनली मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ। 12वां समझौता जो है वो 2012 के आसपास होता है, 2022 के आसपास होता है, जिसमें 17% वृद्धि हुई थी। 2025 से निगोसिएशन शुरू हो चुके हैं। 2026 में अंतिम तैयारियां हैं और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 2027 से ये बदलाव संभव है। महत्वपूर्ण रूप से निष्कर्ष इस पूरे डिस्कशन का क्या है कि सरकार ने क्लियर सिग्नल दे रखा है कि डिले अब नहीं होना चाहिए। 13वीं बाई पार्टी सेटलमेंट केवल सैलरी रिवीजन नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का हिस्सा है। आपको याद होगा, बजट में भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पर वित्त मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट विजन पेश किया था। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो नवंबर 2027 तक बैंक कर्मचारियों की सिग्निफिकेंट सैलरी बूस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर असली सवाल अभी भी एक बाकी है, और सवाल ये है कि क्या ये हाइक सस्टेनेबल होगी, और दूसरा, क्या इससे बैंकिंग सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। इस पूरी कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। आप भी अपने विभाग के हिसाब से अवश्य बताइएगा कि आपके यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट के क्या माहौल चल रहे हैं, तो जिससे सभी लोगों को इसकी जानकारी हो। इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।